नहीं नहीं अभय जी एक मिनट, आप अभी आप अटल जी का नाम ले रहे हैं। नहीं नहीं, आपने अभी अटल जी का नाम लिया, अटल जी की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? अटल जी के साथ वो 2004 की तस्वीर है, ये कोई बात नहीं हुई उस वक्त, तो वो ठीक ठाक चार प्रधानमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, 3 प्रधानमंत्री के नाम आते हैं जिन प्रधानमंत्री के पैसे की ब्लैक मनी, सुब्रत राय जी व्हाइट मनी किया करते थे, मैं थोड़ी कह रहा हूं। इंद्र कुमार गुजराल उसमें है, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें शामिल है, और तमाम लोग शामिल है। क्या बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं नहीं नहीं, देखिए ये इस तरह का अनर्गल ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं ये अनुमति नहीं दूंगा अभय, ये अनुमति मैं नहीं दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ब्लैक से मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी अनुमति से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ब्लैक को व्हाइट करते थे, ऐसा कभी परिदृश्य में नहीं आया। ये कलराज मिश्रा का नाम, ऐसी अभी कोई चर्चा नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ब्लैक मनी, पूरा जीवन उनका धबल रहा महाराज, वो कहाँ ब्लैक मनी और व्हाइट कर रहे थे। अरे मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ से और तथ्यों के बीच में जाइएगा, उन लोगों का नाम याद आएगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब, अभी आप इस पर केंद्रित करिए कि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी आप ये बताइए कि ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से क्या लाभ होगा? एक मिनट सुनिए ना, ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? बहुत सारे लोगों बेपर्दा हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेपर्दा हो जाएंगे। इस गिरफ्तारी में यहां तक आ रहा है कि पूर्व में दिवंगत रहे अमर सिंह से जुड़े लोगों का भी नाम बहुत तेजी से चर्चा में आने वाला है। कितने लोगों का नाम बताओ? अभी पिक्चर शुरू हुई है, अभी पिक्चर का पहला फेज है ये। आप ये मत सोचिए कि आंदोलन 5 साल हो गया, ये आंदोलन सिर्फ आज से शुरू हुआ है, और ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है तो तमाम बागड़ बिल्लों के नाम आएगा। अभी तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत सारे झंझावतों के आधार पे इसको खींचते हुए यहां तक ले आए, और जब देश ये बात कह रहा था कि सुब्रत राय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ओपी श्रीवास्तव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इनके बागड़ बिल्ले चारों तरफ से कह रहे थे कि हमारा कुछ नहीं कोई उखाड़ पाएगा, हमारे सबसे बड़े रसूखदारों से मेरे संबंध है, आज उनके तो अब तो आप कहेंगे ना कि मोदी और शाह ने कर दिया, क्या भी नहीं कहेंगे? अब तो आप कहेंगे ना कि मोदी और शाह ने कर दिया वो काम। देखिए, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों के दबाव का परिणाम है, जिससे सरकारें झुकती है। दुनिया झुकाने वाला चाहिए जिसने अपने खुद पैसे लिए हों, उनके लाल डायरी में उनके प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नाम हो, तो मैं सीधे ये बात कैसे कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकारों ने हमारी मदद करी है? कोई हमारे आंदोलन का दबाव रहा है, ये बड़े पैमाने पे दबाव रहा है, जिससे सरकारों को झुकने पे विवश होना पड़ा है। और आज इंतजार करिए, वो समय आएगा, कोर्ट हमको फैसला देने जा रही है और कोर्ट हमारे साथ न्याय करने जा रही है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक एक एक बागड़ बिल्ले जेल नहीं चले जाएंगे और हमारा एक एक पैसा ब्याज सहित वापस नहीं आ जाएगा। ये लड़ाई कभी बंद नहीं होने वाली। संजय जी, ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से कितना लाभ होगा? देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, आने के बाद दफन हो गए, जिनको कोई नहीं खोल सकता। ओपी श्रीवास्तव पैरा बैंकिंग डिवीजन के हेड थे। मैं आपको बताऊं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था या उस डिवीजन में अगर कोई घोटाला हुआ है, उसके वो रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी सुब्रत राय की टीम जो इधर उधर पैसे का लेन देन करती थी, पैसे को साइफन करती थी, वो टीम अलग थी या अलग है। और अब वर्तमान में उनके दोनों लड़के पैसे को साइफन करा के हवाला के जरिए विदेश मंगाते। ओपी श्रीवास्तव का रोल है, लेकिन उतना रोल नहीं है जितना सुब्रत राय का रोल था या जितना उनके बच्चों का रोल था। ओपी श्रीवास्तव पैरा बैंकिंग के हेड थे। पैरा बैंकिंग में जो भी घोटाला निकलेगा उसके रिस्पॉन्सिबल ओपी श्रीवास्तव साहब होंगे। इसके अलावा सुब्रत राय साहब और उनके परिवार के लोग ही आरोपी माने जाएंगे, क्योंकि पैसा उनके पास पहुंचता था, उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा साइफन होता था और वो देश विदेश में उसको ट्रांसफर किया जाता था। तो अभी तो गिरफ्तारी हुई थी अनिल अब्राहम की और साथी अनिल इब्राहिम और जो एक और साथी हैं,
वो ओपी श्रीवास्तव की टीम में नहीं थे, वो सुब्रत राय साहब की टीम में थे। ठीक है साहब, ये क्लियर कर दें, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की हर जगह छापा मार रही है ना, हर जगह छापा मार रही है ना। तो जो मध्य प्रदेश में जमीन घोटाला हुआ है, 90 करोड़ में जमीन बिकी है, 900 करोड़ की जमीन, उस पे रिप्रेजेंटेशन बन के ये दोनों लोग वहां पे ईओडब्ल्यू में गए थे अपनी वार्ता रखने के लिए, अपने बयान देने के लिए। तब बयान देने के लिए गए तो ईडी ने पाया कि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, तब उन्होंने पूछताछ के लिए इनको बुलाया, क्योंकि जमीन घोटालों में कमीशन के तौर पे उनका नाम सामने आया था। तो ईडी ने उनसे पूछताछ की, क्योंकि कितनी जमीनें बेची हैं, किन किन को बेची है, ये कौन बताएगा? जिसने दलाली की है बीच में, जिसने सहारा की प्रॉपर्टियां बेची है। ओपी श्रीवास्तव ने थोड़ी प्रॉपर्टियां बेची। ओपी श्रीवास्तव पैरा बैंकिंग के हेड थे, ये मान के चले, और मैसर सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म के शेयर धारक थे। क्योंकि वो पुराने थे, कंपनी के समय से जुड़े थे, इसलिए वो शेयर धारक भी थे, और पैरा बैंकिंग में जो भी घोटाले होंगे उसमें उनका नाम आएगा। लेकिन मेन जो करता धरता थे सुब्रत राय एंड सुब्रत राय की टीम और उनके परिवार के सदस्य, जिन्होंने पैसे को अत्यधिक मात्रा में इधर से उधर कंपनियों में ट्रांसफर करके सेल कंपनियां बनाकर ये सारा खेल खेला। ये का जो नाम आ रहा है ओपी श्रीवास्तव जी का, क्या ये जमीन की खरीद फरोख्त में कुछ दलाली है, या ये 150 करोड़ का गमन है, क्या है? लोग तो कहते हैं कई हजार करोड़ के हैं खुद ओपी श्रीवास्तव। देखिए आशुतोष सर, मैं ये बात कहूंगा, पहले तो आप ये स्वीकार करिए, आज स्वीकार करना पड़ेगा आपको सामाजिक मंच पे, कि सुब्रत राय की कंपनी फ्रॉड कंपनी थी। सुब्रत राय के तमाम जो लोग थे, जिन लोगों ने कूट रचित साजिश करके 13 करोड़ इन्वेस्टरों और 12 लाख कार्यकर्ताओं के पैसे कूट रचित साजिश करके हड़प रहे थे, इस पे साबित हो चुका। फिलहाल अब इस पे भी विराम दे दिया जाए कि कभी सुब्रत राय और उसकी कंपनी देश के निवेशकों और उनके कार्यकर्ताओं और उनके अधिकारियों के लिए सोच रही थी। तो इस बात पे तो अब मुझे लगता है कि आगे की डिबेट जब कभी होगी, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अगली डिबेट जब भी करेंगे, तो अब आपको यह कहने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी कि हमको दोनों पक्ष सुनना पड़ेगा, इससे बड़ा कोई पक्ष है नहीं। दूसरा, इन सभी लोगों की सबसे बड़ी भूमिका अब ये साबित हो चुकी है, इनके तमाम खरीद फरोख्त में भी इनके नाम आ रहे हैं। अकेले सिर्फ सुब्रत राय ही दोषी थे, ये कहना मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और सुब्रत राय के साथ बराबर के, मतलब अपराध में बराबर की भूमिका इनकी थी। मैं इसको वित्त प्रमाण आपके साथ पेश करूंगा। मैंने बहुत सारे वित्त प्रमाण ईडी के मुख्यालय में 665 या 70 लोगों को वित्त प्रमाण के साथ ईडी को सौंपा है। ईडी को सौंपा है, एक लोग नहीं, उसमें इनके रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर से लेकर के ग्रास लेवल तक बैठे ऊपर तक में इनके रायल 1 रायल 2 के अधिकारी हैं। उसमें कुछ फ्रेंचाइजी मैनेजरों के भी नाम है। तो वो सब लोग मिल करके, यहां तक मैं आपको सूचना दूं, मैं सीतापुर गया हुआ था। सीतापुर में एक 300-350 एकड़ की जमीन बेची गई थी। जमीन बेची जाने के दौरान, वो जब जमीन बेची गई, जिस लोगों को बेची गई, उस जमीन का ओनर जो था वो बेची गई सहारा की तरफ से, और उस जमीन का ओनर सहारा का चपरासी था, जो झाड़ू स्वीपर। और जब हम लोग मौके की निशात उसके घर पे करने गए, जितने में वो जमीन बेची गई, तो ये लगा कि जिस आदमी जो स्वीपर था, वो चूंकि ओनर था उसमें, तो उसके घर और उसका कायाकल्प हो चुका होगा। लेकिन जब हम लोग उसके घर पे पहुंचे, तो उसके घर की जो हालत थी वो बेहद माली हालत थी। और वो टूटी हुई साइकिल से रात को 8:30 बजे आता है, और वो भी हाथ में एक दारू का बोतल लेकर के आता है, मतलब वो झूमते हुए आता है। किसी तरह से जब वार्ता होती है, पूछा जाता है, तो ये शक जाहिर ही नहीं होता है, ये प्रमाणित भी हो जाता है कि भाई अगर मान लीजिए 1000 करोड़ में ही बेच दी गई 500 करोड़ में ही बेच दी गई, तो उसके खाते में तो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। उसके खाते में ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और कैसे रजिस्ट्री हो जाती थी और सहारा बेच लेती है उस कंपनी जमीन को। वो ऐसे ना जाने
कितने साक्ष्य संकलन करके हम लोगों ने ईडी के मुख्यालय भेजा है, और ईडी का जो मेन जहां पे कार्यवाही हो रही है कोलकाता में, ना सिर्फ ईडी के मुख्यालय भेजा गया था, उसकी वीडियो मैंने बना करके भेजी थी देश के सामने लोगों को, तमाम दस्तावेज को इकट्ठा करके उनके डायरेक्टर को दिया था, और उसके बाद उसको ईडी जहां जांच कर रही है, जांच एजेंसी जहां कोलकाता में, वहां पे उनके अधिकारियों द्वारा भेज दी गई थी। सभी संकलन उनके पास पहुंच रहे हैं, कोई बचेगा नहीं। ये बात समझिए, पैसा सेकेंडरी है। पहले इन सभी लोगों जो अपराध किए हैं, इनको जेल के सलाखों, प्रमुख लोग जब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे तो तमाम साक्ष्य जो है ये प्रभावित करते थे, अब वो प्रभावित नहीं हो पाएगा। मैं शुरू से यही कह रहा था कि चाहे सुब्रत राय जी जिंदा थे तब, या फिर चाहे इनके और भी अभी तक ये थे, कि सबसे पहले बड़ी मछली को प्रभावित करिए और बड़ी मछली जेल के सलाखों के पीछे जाए। छोटे छोटे तो अपने आप चले जाएंगे, या फिर वो सिलेंडर बोल जाएंगे, या वो सच कह देंगे, उनको कहना ही पड़ेगा सच। तो बड़ी मछली की गिरफ्तारी हुई है, और बड़ी ही मछली नहीं, उनके साथ बड़े डायरेक्टरों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको खुली बात बता रहा हूं, आज नहीं तो कल आपको यह सुनने को मिल जाएगा। हम लोगों ने जब भी कहा है, अपने मंचों पे कहा, आपके मंचों पे कहा है, आकर के कहा, ये बात 100 के 100% सही हुई है, 100 के 100% सही हुई है। और ये भी अब तक मान लीजिए कि स्वप्ना राय की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको डिटेन किया गया है, और उनके साथ 17-18 वो लोग हैं जो लोग उनके साथ मदद कर रहे थे, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव के साथ थे, और चाहे वो सुब्रत राय के लड़के जेबी राय और उनके लड़कों के साथ थे, वो सबको। और ये भी तय है कि कहीं ना कहीं सारे लोग, मैं उससे एक फायदा, आप पूछ रहे हैं इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी गहनता से जांच करके देश के निवेशकों के संपूर्ण ब्याज की वापसी की वैकल्पिक हल बनाएगा, और वही भारत की सरकार